वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 30 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, डीएसएसबी, केवीएस, एनटीपीसी या फिर सुपर टेट जैसे एग्जाम जिनमें कि आपका करंट अफेयर पूछा जाता है के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और गाइस, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जी के निर्माण से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपकी सारी वीडियोस की जो पीडीएफ है वह आपका अपलोड करी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। तो पहली जो समुद्री एम्बुलेंस शुरू की गई है जिसका कि नाम है प्रतीक्षा, वह आपका शुरू की गई है केरल में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना है कि केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस का नाम क्या है, प्रतीक्षा। तो याद रखना है आपको। इसके अलावा दो जो और एम्बुलेंस है वह आपकी भी तैयार की जाएंगी जिनके की नाम है प्रत्याशा और करुणा। अब बात करें प्रत्याशा की तो यह आपका करी जाएगी एर्नाकुलम में, और जो आपका करुणा है वह आपका कोझिकोड नामक जगह पे रखी जाएंगी। तो ये आपको यहाँ से इतना याद रखना है। अब हम बात करें आपका केरल की, तो केरल यह रहा आपका मैप में केरल, और केरल की जो सीएम है वह है आपका पिनरई विजयन। और बात करें केरल के गवर्नर की तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं, और केरल को जाना जाता है आपका स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से। और बात करें केरला में जो नेशनल पार्क है वह आपके हैं पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और अनाईमुडी नेशनल पार्क। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है। साइलेंट वैली और पेरियार से अक्सर आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है वेबनाड झील, जो कि आपका कहाँ है, केरल में, और यह आपकी भारत की सबसे लंबी झील है। तो याद रखना है कि वेबनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। यहाँ से सवाल अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बात करें केरला के शास्त्रीय नृत्य की तो वह है आपका मोहिनीअट्टम और कथकली। तो कथकली और मोहिनीअट्टम जो है केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये था केरल के बारे में। और अब मैंने अभी हाल ही में बताया कि केरल ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा जो है वह आपका शुरू करी है। तो पहला क्वेश्चन इतना था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि हाल ही में शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो शिंजो आबे ने अभी, जो कि जापान के पीएम थे, ने अभी अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इरादा अभियान जो है वह आपका शुरू किया है। तो इरादा जो अभियान है वह आपका शुरू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें जम्मू कश्मीर की रीसेंट एक्टिविटी की तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपका मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये सवाल तो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया गया, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें आपका यह किस लिए बनाया जाता, तो यह आपका भारत के हॉकी टीम प्लेयर जो कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। और सबसे पहला जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया वह आपका बनाया गया 2012 में। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से आपका सम्मानित किया जाएगा सुधा पेनुल्लू को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सुधा पेनुल्लू जिन्हें आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और यह सवाल है स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह सवाल जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि सुधा पेनुल्लू आपको कि इन्हें जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं।
तो T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले जो खिलाड़ी बने हैं वह आपका बने हैं डीजे ब्रावो, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किसने एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअल मीट को संबोधित किया। तो एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअल मीट को आपका संबोधित किया पीयूष गोयल ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की अपनी ऊर्जा खपत को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो यह आपका कब तक रखा है, 2030 तक, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि कितने रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी से छूट दी गई है। तो आपका जो इस सवाल का ऑप्शन नंबर है वह आपका 3 सही हो जाएगा, यानी कि 40 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी में छूट दी गई है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर है 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले जो यह छूट थी यह आपका 20 लाख रुपए तक की थी, अब इसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास शुरू करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा किरण हेल्पलाइन शुरू की गई। तो किरण जो हेल्पलाइन है वह आपका शुरू की गई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो याद रखना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आपका किरण हेल्पलाइन जो है वह आपका शुरू की गई। चलिए और नेक्स्ट सवाल है कि किस टीम ने यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 जीता है। तो आपका यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 आपका जीता है बायर्न म्यूनिख ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना है बायर्न म्यूनिख ने आपका यूईएफए चैंपियंस लीग 2020 जीता है। और यूईएफए आपका है कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये आपको याद रखना है। यह सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।